वेलकम स्टूडेंट, थैंक यू फॉर क्लिक दिस वीडियो। ये वीडियो में एसएससी या सीटेट या अदर एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो है आपका वो क्या है? ओ है, मतलब ये डोनर है, ये सभी को क्या करता है? ब्लड डोनेट कर सकता है, ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? सर्वग्राही, मतलब गैनर। जो एक्सेप्टर है हमारा सर्वग्राही, वो उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? उसका होना चाहिए ए बी। इज इट क्लियर? मतलब सर्वदाता होगा आपका ओ और सर्वग्राही जो होगा वो क्या होगा? आपका ए बी। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आर एच फैक्टर जो है वो किससे संबंधित है आपका? वो रक्त से संबंधित है, आर एच फैक्टर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता का नाम क्या है? तो आर एच फैक्टर के जो खोजकर्ता है वो उनका नाम है लैड, स्टीनर, एम एवं विनर। इसको याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करती है किडनियाँ। ठीक है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो किडनी है उसका वेट कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किडनी का वेट कितना होता है? तो किडनी का जो वेट होता है वो होता है 150 ग्राम। रक्त किस तरह का विलयन है? ठीक है, क्षारीय है, अम्लीय है, एसिड है, बेस है? तो रक्त जो है वो किस तरह का विलयन है? क्षारीय विलयन है रक्त। इज इट क्लियर? मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसे कहा जाता है या नियंत्रण कौन करता है? तो वो होता है पेस मेकर। इज इट क्लियर? वो क्या होता है? पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है। फिर से सुनिए, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त को लेकर जाती है उन्हें कहा जाता है शिरा, और हृदय से शरीर की ओर जो लेकर जाती है उन्हें कहा जाता है धमनी। ठीक है, जो ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी है, बॉडी से हार्ट की तरफ, वो क्या कहलाएंगे? आपके सिराए। और जो ब्लड का सप्लाई कर रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं? हृदय से बॉडी की तरफ, वो आपकी कहलाएगी धमनियाँ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जराविक सीवन क्या है ये? ठीक है, तो ये कृत्रिम हृदय है जिसका सक्सेसफुल प्लांटेशन किया गया था अभी। इज क्लियर? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन है किसके द्वारा होता है? तो वो होता है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सबसे छोटी अस्थि जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? ये अस्थि जो होती है ये हमारे कान में जो मध्य वाला भाग होता है वहाँ पर पाई जाती है अस्थि, इसे स्टेपिस बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो अस्थि होती है ये कहाँ पे? थाई पे, जांग पे होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। इज क्लियर? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे लंबी पेशी जो है ये है आपका सैटोरियस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्टली पूछा जाता है कि सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है हमारी बॉडी में? यकृत। इज इट क्लियर? सर्वाधिक पुनः रुद्र की क्षमता किसमें होती है? तो वो क्षमता होती है यकृत में। सबसे कम, ठीक है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो वो होती है मस्तिष्क में। किसमें होती है फ्रेंड्स? मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर जो भाग होता है, जो सबसे हार्ड होता है, वो होते हैं टीथ, दांत। इज इट क्लियर?
दांत का, अगर हम पूरा बोले ऐसे तो दांत का एनिमल, ठीक है, ये सबसे क्या होता है, कठोर भाग होता है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है पैरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, ठीक है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या होता है? ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपको पता होगा, वाइट ब्लड सेल्स, जो लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे जो छोटा होता है डब्ल्यूबीसी वो होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। और सबसे बड़े जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो होता है आपका मोनोसाइट, ठीक है। सबसे छोटा लिम्फोसाइट और सबसे बड़ा जो है वो क्या है, मोनोसाइट। सबसे बड़ा सिरा, ठीक है, एनीफेयर, ठीक है, सबसे बड़ा जो सिरा होता है वो होता है एनीफेयर। आरबीएस, ठीक है, आरबीएस क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यू नो दैट। तो इनका जो जीवन काल होता है आरबीसीएस का वो क्या होता है, 120 डेज का, 120 दिन, ठीक है। रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपको 2 से 5 दिन, ठीक है। रुधिर का थक्का बॉडी में तैयार हो जाता है 2 से 5 दिन में। अब कुछ और भी यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेड है आपकी ह्यूमन बॉडी से। कुछ पहले भी थे इस तरह के, पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसे। अनुवांशिका, अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिकी जो जेनेटिक है इनके फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ठीक है। तो ये होते हैं ग्रेगर जॉन मेडल, दैट्स इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादातर मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबल पुरस्कार मतलब किस चीज़ की खोज के लिए मिला था? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरगोविंद खुराना को जो नोबल पुरस्कार मिला था वो जीन डीएनए की खोज के लिए दिया गया था। इज इट क्लियर? राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स क्या है, ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या है, एक प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। व्हाट इज अ राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, या मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, और जो जोड़े अगर हम बोलें पेयर बोलें तो वो कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इज इट क्लियर? चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो चेचक जो था ये बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है, इसकी जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। शुक्रगुजार होना चाहिए इनका हमें, एडवर्ड जेनर का, काफ़ी लाइफ सेव्स की है इन्होंने। तो इनकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य जो हेल्दी पर्सन है उसके शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो उसके शरीर का पीएच मान होता है 7.4। इज इट क्लियर? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस का निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, तो आरबीसीएस जो रेड रेड ब्लड सेल्स है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इज इट क्लियर? रॉबर्ट हुक। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नवजात शिशुओं के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशुओं के शरीर में 300 हड्डियां होती है, 300 बोन्स। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर को कहा जाता है, जो जांग की हड्डी है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। मनुष्य के सबसे छोटी जो है वो क्या है? स्टेपिस है, जो कान की है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ, ठीक है, 12-12 पसलियाँ होती हैं। दैट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 पसलियाँ होती है। आरबीसीएस जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, इनका जो कब्रगाह है वो कहाँ पे है? यकृत और पीला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है वो? यकृत या पीला को कहा जाता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन
की हेल्प से रक्त का थक्का बनता है या किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ठीक है, एवं जो आरएच तत्व है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? ठीक है, रक्त समूह के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो रक्त समूह है और इसके जो आरएच फैक्टर है, इसके खोजकर्ता कौन है? तो ये आज इसके खोजकर्ता है, ये कॉल्स लेट्सटिनर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी। ठीक है, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए वो सर्वग्राही कहलाता है। देखो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ए बी जो है वो क्या करता है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कह सकते हैं हम उसे। तो वो क्या करता है, सभी से ब्लड ले सकता है, पर उसका भी एक रीज़न है। कभी रीज़न पूछा जा सकता है, बिकॉज उसकी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए क्या करता है वो सर्वग्राही कर सकता है। ओ रक्त समूह में क्या होता है, एडिटिजन नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। ये दो वर्ड्स रिमेंबर, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? ठीक है, मनुष्य के हृदय का भार लगभग है, ये इज इट क्लियर, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग जो होता है वो होता है 300 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में जो स्वस्थ मनुष्य का हृदय होता है ये 72 टाइम्स धड़कता है। इज इट क्लियर? मनुष्य के रक्त दाब कितना होता है? तो ये जो होता है 120 से 180 तक होता है। इज इट क्लियर? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है। दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूत्र का रंग जो है वो क्या है, हल्का पीला क्यों हो जाता है? तो वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, हल्का पीला हो जाता है। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मिलता नहीं है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मूत्र का जो रंग होता है ये हल्का पीला हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे एस्ली टेस्ट जो है एड्स बीमारी के लिए, एचआईवी जो है वायरस का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि आप किस प्रणाली से एचआईवी वायरस का पता लगाते हैं? तो वो प्रणाली है एस्ली प्रणाली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। टिटनेस क्या करता है, शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको प्रभावित करने का काम करता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन जो भाग होता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। मनुष्य के रक्त को शुद्धिकरण किडनी पे होता है। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने पढ़े हैं। मानव की सबसे छोटी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है वो होती है आपकी प्यूटरी, मस्तिष्क में पाई जाती है ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, जैसे ऊपर स्टडी कर चुके हैं हम। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर कहाँ बनता है? दैट्स अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। कहाँ पे बनता है? रेटिना में। नेत्रदान पे आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान के समय आंखों का कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है, त्वचा का कैंसर किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो कैंसर होता है ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के कारण होता है। किडनी में वोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में क्या पाया जाता है, कई बार पूछ लेता है, तो ये होता है वेमन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित कर देती है। ये बीमारी का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, सिरोसिस जो बीमारी होती है ये क्या करती है, सीधे सीधे लीवर को डैमेज करती है, लीवर को प्रभावित कर देती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जो आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है ये हृदय की समस्याओं का इलाज के लिए दवा का रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली सीटेट में पूछा जाता है, किस उम्र में बच्चे के आहार में प्रोटीन शामिल करना चाहिए? तो वो है, उसका आंसर है 2 साल में। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंतों के माध्यम से अवशोषित होता है। बॉडी में कैसे जाता है? जो
भोजन रहता है, ज़्यादातर ये छोटी आंतों के माध्यम से जाता है। 1-2 साल की उम्र के बच्चे का आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। पचा हुआ भोजन, ये भी रिपीट है। ठीक है, कैल्शियम और जो फास्फोरस है, हड्डियों में सर्वाधिक व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है, या हम कह सकते हैं हड्डियाँ किससे स्ट्रांग होती है, तो वो होती है आपके कैल्शियम से और फास्फोरस से हड्डियाँ स्ट्रांग होती है। ये सबसे मिलने हड्डियों में मिलने वाला खनिज है। हमारे शरीर का जो अग्नाशय तंत्र, पाचन तंत्र है, ये बॉडी का ही एक हिस्सा कहा जा सकता है इसे। ठीक है, रक्त जो एनीमिया होता है आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। किसके कारण होता है? शर्करा के कारण में जनरली ये होता है। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। अगर टाइफाइड होता है किसी को तो उसमें बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में बॉडी का आंतें प्रभावित हो जाती है। इज इट क्लियर? लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसे लाइक, अपने फ्रेंड के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर इस तरह की जो भी आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन।